अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पी नरहरी जी को, जो कि सेक्रेटरी एमएसएमई डिपार्टमेंट के हैं, जिसके साथ डिक्की परस्पर हमारे सेक्टर की डिस्कशन करने के लिए हम लोग बात करते रहते हैं। नरहरी सर। आज SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव और एक्सपो के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे MSME विभाग के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, साथ ही मंच पर उपस्थित डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मंत्री जी माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री JN कंसोटिया सर, संजय शुक्ला सर, मेरे साथी जॉन किंग्सली, और साथ में इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता आदरणीय डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, आदरणीय रवि कुमार नर्रा जी, मनोज आर्य जी, और डिक्की मध्य प्रदेश चैप्टर के प्रेसिडेंट अनिल सरवैया जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी उद्यमी महानुभाव, इस प्रांगण में उपस्थित सभी इस कार्यक्रम का लाभ लेने पहुंचे और इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री के विकास के तारतम्य में उपस्थित सभी महानुभाव। MSME विभाग जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विभाग है, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग होकर, और आप सभी मुख्य रूप से जिन आशाओं के साथ में, जिन उद्देश्यों के साथ में उद्यमी बनना चाहते हैं और खास तौर पर शुरुआत में MSME से प्रारंभ होकर अपना उद्यम प्रारंभ करते हैं, उन सब के लिए मध्य प्रदेश में एक मार्गदर्शक के रूप में और एक सहयोगी संस्था के रूप में MSME विभाग काम करता है। और पीछे स्लाइड में मध्य प्रदेश में एक सैंपल सर्वे के हिसाब से लगभग 26,74,000 MSMEs हैं, और उद्यम रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग, हमारे यहाँ लगभग 18 लाख MSMEs हैं, जिसमें 76 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसमें लगभग 96,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें SC/STs का जो प्रतिशत के रूप में अगर देखेंगे इस सेक्टर में, तो लगभग 12% SC वर्ग का प्रतिनिधित्व है और लगभग 9% STs का प्रतिनिधित्व है। मध्य प्रदेश कई सेक्टर्स में हम लोग जो काम कर रहे हैं, और हमारा यह प्रयास है कि मध्य प्रदेश को जो MSME के क्षेत्र में जितने महत्वपूर्ण और उभरते हुए सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमको काम करना है। उसमें से आप देखेंगे कि हम एग्रो बेस्ड और फूड प्रोसेसिंग में लगभग 20% का ग्रोथ हमारा पिछले 4 सालों में रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे जो इंदौर का हब है, हम लोग 100 से ज़्यादा यूनिट्स, हमारे लार्ज यूनिट्स यहाँ पर बने हुए हैं। प्लास्टिक और रिलेटेड वैल्यू चेन्स में हमारे 2 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। फर्नीचर और टॉय क्लस्टर्स हम लोग लगभग 9 क्लस्टर्स अभी डेवलप कर रहे हैं। मैं इस तारतम्य में यहाँ पर 1 मिनट रुककर ये बताऊंगा कि अभी मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका जो वक्तव्य आया था कि हमें फर्नीचर और टॉयज में आत्मनिर्भर बनना है, हमें दूसरे देशों से जो है हमें इंपोर्ट नहीं करना है, वरन हमें मध्य प्रदेश, भारत से हमें एक्सपोर्ट करना है। उसको साकार करते हुए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो निर्देश दिया, उसके तारतम्य में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने टॉय और फर्नीचर के क्षेत्र में पॉलिसी निर्माण किया है। और हाल ही में 29
पिछले महीने 29 सितंबर को माननीय हमारे मंत्री जी के समक्ष में मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 26 क्लस्टर्स का एक साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से अनुरोध भी करूंगा, आह्वानित भी करूंगा कि मध्य प्रदेश फर्नीचर और टॉयज के क्षेत्र में हम देश के ही कैपिटल के रूप में उभरने की संभावना बना रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र में काम करें, इन उद्यमों, ऐसे उद्यम यहाँ स्थापित करने में आगे आएं जिससे कि हम क्लस्टर डेवलपमेंट का काम करें। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, चूँकि पॉलिसी से संबंधित हमारे बहुत लंबी चर्चा आदरणीय नारा जी से और कामले जी से हम लोगों की हुई। हम लोग जो क्लस्टर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ पे हम एसपीवी के माध्यम से, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो उद्यमी हैं उन्हीं का सेक्शन 8 कंपनी बनाकर उनके माध्यम से हम शासकीय जमीन उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पे एसपीवी ही पूरा डेवलपमेंट करता है और उन्हीं के द्वारा जो चयनित जो उद्यमी रहेंगे उनको वो प्लॉटिंग करके लैंड उपलब्ध किया जाता है। तो ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी इस पे और विस्तार से बताएंगे। हम लोग 45 क्लस्टर्स के ऊपर अभी काम कर रहे हैं और लगभग 20 से अधिक क्लस्टर्स का हमारा ऑलरेडी उद्घाटन हो चुका है। तो मैं इस अवसर पर हमारे SC ST के उद्यमियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है इस क्षेत्र की ओर जरूर देखें। ये उभरता हुआ सेक्टर है और हमारी जो प्रारंभिक चर्चा हुई हैं, जिसमें माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी ने इसमें समन्वय किया है कि हम लोग इंदौर में एक स्पेशल क्लस्टर केवल डिक्की के साथ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट का पूरा काम है, मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में ऐसा जाल हमें बिछाना है जहां पे हम ऐसे क्लस्टर्स डेवलप कर सकते हैं। तो आप में से जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जो भी इच्छुक उद्यमी हैं, जो आपके साथ और लोगों को जोड़कर क्लस्टर डेवलप करना चाहते हैं, कृपया अगर आप अपना इच्छा आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप व्यक्त करिए। हम लोग आपके साथ बैठेंगे, डिटेल्ड उसका चर्चा करके हम उस क्लस्टर्स के लिए RFP जारी करेंगे। इसके साथ ही टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स, इन क्षेत्रों में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल्स में विशेष रूप से हमारा जो पैकेज है वो मैं समझता हूं कि किसी और स्टेट के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिट्स के लिए, जो यूनिट्स टेक्सटाइल के क्षेत्र में लगाएंगे और जिनके द्वारा लोन लिया जाता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है। फर्नीचर और टॉयज के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो मैं बता रहा था कि हमारी जो पॉलिसी है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप जो एम्प्लॉयज वहाँ पे जिनको लेकर आएंगे उनको हम 5,000 रुपये तक प्रति माह का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम देंगे। तो ऐसा मध्य प्रदेश राज्य है जो विजनरी है, जो हम जो जितने भी इस तरह के जो पॉलिसीज निर्माण करते हैं, हम उद्यमों के साथ चर्चा करते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ चर्चा करते हैं, डिक्की के साथ हमारा सतत संवाद रहता है, उसके बाद हम इस तरह के पॉलिसियों का निर्माण करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो हमारा जो विजन है वो अंबेडकर जी का ही विजन है, विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी देयर कैन नेवर बी सोशल इक्वालिटी। तो हमें आर्थिक रूप से हमारे वर्गों को सशक्त करना होगा, तभी जो है सामाजिक न्याय के दिशा में हम लोग काम कर पाएंगे। यही अंबेडकर जी का उद्देश्य है और यही मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है, यही MSME विभाग का भी जो है उद्देश्य है। इसलिए हम हर तरह से सशक्तिकरण के दिशा में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर इकोनॉमिक हो, सेल्फ हेल्प और एंटरप्रेन्योरशिप हो, हम इन तमाम क्षेत्रों के माध्यम से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके साथ भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, तो हमारे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में मैं चर्चा भी कर रहा था और थोड़ा मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे इन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, इसमें हम SC ST वर्ग के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स भी देते हैं और हमारे इंसेंटिव्स जो है ओवर एंड अबव
जो सामान्य वर्ग के लिए होते हैं उसके ओवर एंड अबव हम इस SC/ST वर्ग के लिए हम डेडिकेटेड इंसेंटिव्स देते हैं। हमारा जैसे सामान्य रूप से कोई भी MSME यूनिट लगाता है तो उसमें 40% तक हम सब्सिडी देते हैं प्लांट और मशीनरी में, परंतु हम एक्स्ट्रा 8% SC/ST वर्ग के लिए हम एक्स्ट्रा देते हैं और महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा और भी उसके ऊपर दिया जाता है। अभी वर्तमान में हम स्टार्टअप्स के क्षेत्र में और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के तारतम्य में MSME विभाग का हमने जो पॉलिसी लाया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 मई को इंदौर में उसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है और इसका सर्वत्र पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने स्टार्टअप पॉलिसी लाया है और जो एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी हम लोग लाए हैं, उसमें भी हम जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए विशेष रूप से हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि अगर हमें वो जायंट लीप अगर लेने की आवश्यकता है, यानी कि हम जिस क्षेत्र में है, जिस स्तर पर है, जिस पोजीशन में है, वहां से अगर हमें लंबी छलांग लगाना है तो हमको स्टार्टअप्स और इस तरह के क्षेत्रों में हमको जाना होगा और उसके लिए MSME विभाग प्रतिबद्ध है। और हमारी जो नीति है उसमें हमने SC/ST वर्ग के लिए जो स्पेशल इंसेंटिव हम प्रावधानित कर रहे हैं उसका पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि आइडियाज जो है वो आइडियाज इनोवेशन वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग या व्यक्ति के पास नहीं है, ये हम सबके पास है। हम सब में भी वो ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, जो जिनके पास आइडियाज है, इनोवेशन है और सामाजिक और अन्य तरह के जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे उद्योगों से संबंधित हो, उद्यमों से संबंधित हो या IT क्षेत्र से संबंधित हो, उसका समाधान आप भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो भी आइडियाज है उसको कन्वर्ट करते हुए आप एक स्टार्टअप तैयार करिए और उन स्टार्टअप्स के माध्यम से उन आइडियाज को आप पंख दीजिए और हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट, तो हमारा ये पॉलिसीज हैं ये इंक्लूसिव हैं, ये सभी को समावेशित करते हुए और सबका सहयोग लेते हुए, सबका विकासात्मक रूप से सभी को स्थान देते हुए हमारे पॉलिसीज का हमने निर्माण किया है, जिसमें MSMEs हों, स्टार्टअप्स हों और उसके साथ हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार के क्षेत्र में भी विशेष रूप से हमने प्रोविजन किया हुआ है। और मध्य प्रदेश का बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें इस साल हमने 1 लाख युवाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ देने का हमने प्रावधान किया हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर रोजगार दिवस का एक कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। उस रोजगार दिवस के माध्यम से हम प्रति माह जितने भी केंद्र शासन के और मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, PMEGP हो, NULM हो, NRLM हो और मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं जिसमें स्वनिधि है, इन सबको जोड़कर एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर हम प्रति माह बैंकों में जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है उनको पुश कराते हैं और एक दिन ये रोजगार दिवस का कार्यक्रम करके जिसमें पूरे प्रदेश भर में एक साथ सभी युवाओं को, सभी उद्यमियों को उस दिन बैंकों से लोन उपलब्ध कराते हैं और हमारे भारत सरकार के और राज्य शासन के जो स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत जो सब्सिडियां हैं, जो इंटर सबवेंशन है या फिर जो मार्जिन मनी है, वो सब उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि जिलों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वहां पर आप संपर्क करिए, वहां आप पहुंचिए, अपना एप्लीकेशन जो है हमने समस्त करके एक पोर्टल तैयार किया है। समस्त पोर्टल ऐसा पोर्टल है कि आप किसी भी MP ऑनलाइन केंद्र पर पहुंचकर आप अपना एप्लीकेशन वहां से फीड कर सकते हैं। आपको किसी ऑफिस में कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर वर्क करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप SC/ST वर्ग के जो उसमें जाकर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस प्रारंभ करेंगे, आपको उससे संबंधित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर आपको ले जाया जाएगा और वहां पर आपको उन योजनाओं में एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसानी से करने के लिए हमने समस्त पोर्टल, जिसमें सभी बैंक्स उसमें सम्मिलित हैं, उन सभी बैंक्स को वहीं जोड़ा गया है ताकि आपको बैंक में भी जाने की आवश्यकता नहीं है और बैंक आपके उस एप्लीकेशन को
उस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत करेगा और जो आपका निर्धारित अकाउंट है उसमें पैसे पहुंचेंगे। हो सकता है कि इसमें समस्याएं हों, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही हमने ये समस्त पोर्टल तैयार किया है, जो हमारे सभी विभागों का इसमें जिसको समावेशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं को और आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना लागू किया, जिसमें 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो आपका इसमें लोन पे इंटरेस्ट बनेगा उसमें इसमें प्रावधानित किया गया है। तो मेरा अनुरोध ये है कि समय बदल रहा है, समय जो है हमारे लिए अनुकूल होते जा रहा है, और राज्य शासन, मध्य प्रदेश शासन तत्पर है, और सभी वर्गों के लिए, खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे बीच में से उद्यमी बने, हमारे बीच में से जो है रोजगार प्रदाय करने वाले लोग बने, जो डिक्की का भी उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम और प्रयास करेंगे कि आपके साथ मिलकर जितने भी और योजनाएं हैं, दूसरे राज्यों से संबंधित जो योजनाएं हैं, जहां बेहतर काम हो रहा है, उनको कैसे हम समावेशित करेंगे, उसका हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, तो हमने कुछ कार्यक्रम ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, जो सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमने सेडमैप के माध्यम से एक ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल भी तैयार किया है। आईटीआईज के माध्यम से तकनीकी नॉलेज और उनके करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हम एससी/एसटी एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग बढ़ावा देने के लिए हमने जो वॉलमार्ट वृद्धि के साथ में एक एमओयू किया है, ऑलरेडी हमने डिक्की के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ में मई के महीने में लगभग 9 से अधिक एससी/एसटी एंटरप्राइजेस के साथ में हमने प्रोग्राम भी कराया है, जहां पर हमने हमारे यूनिट्स के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बेहतर मार्केटिंग कैसा हो, बेहतर ब्रांडिंग कैसा हो, कैसे हम मार्केट में हमारी जगह, हम अपनी जगह बना सके, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स का सेल हो सके, सेल्स को बढ़ावा दे सके, ये तमाम चीज़ें करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि हम स्वरोजगार, रोजगार, स्टार्टअप्स, क्लस्टर्स, इस तमाम गतिविधियों के साथ साथ हम प्रोक्योरमेंट यानी कि उपार्जन, शासकीय उपार्जन में भी जो है, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, हम डिक्की के साथ जो सतत संपर्क में रहे हैं। भारत सरकार के भारत सरकार ने की जो अवधारणा है, भारत सरकार की जो अवधारणा है, जिसमें मध्य प्रदेश, जिसमें जिस राज्य के एमएसएमईस हैं उनको उनसे प्रोक्योरमेंट करना, उपार्जन करना, और उसमें से भी अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के संबंधित जो यूनिट्स हैं उनसे उपार्जन करना, ये तमाम चीज़ों के प्रावधान जो है हम हमारे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जो हमारा भंडार क्रय नियमों भी हम प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों का मध्य प्रदेश में स्वागत करते हुए, और खासतौर पर आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हुए एमएसएमई विभाग और आईपीआईपी के साथ में हमारी जो लंबी चर्चा हुई थी, उसके साथ में एमएसएमई विभाग ने मिलकर डिक्की के साथ में जितने ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, बिंदु हैं, उन तमाम चीज़ों को जोड़कर हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनको अमलीजामा पहनाया जाए, कैसे हम उनको नीतियों में, योजनाओं में हम तब्दील करें। उस तारतम्य में भी हम लोग निश्चित ही मिलकर काम करेंगे, और उम्मीद है कि आज का ये 1 दिवसीय कॉन्क्लेव अपने उद्देश्यों को पूर्ण करेगा, और निश्चित ही जिस वर्ग विशेष के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका उद्धार जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।